देखा कि यहाँ भी जलसे जुलूस हुए। पार्लियामेंट के अंदर भी जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि हम चीफ जस्टिस को कटहरे में लाएंगे वगैरह वगैरह, और इसी तरह पार्लियामेंट का वो जो बिल था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तो ये सारी बातें जो हैं इसके पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। वजह यह है कि पार्लियामेंट में तकरीबन वही लोग इलेक्ट होके आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी कानून साजी की। तो मेरे नुक़्ता नज़र से ये कानून जो है ये आने वाले दिनों में इसके पॉलिटिकल, जुडिशियल और एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के हवाले से बहुत बड़े असरात मुरतब होंगे। थैंक यू। थैंक यू। फैसला दिया है, फिर उनमें से बाज़ जजेस ने डिसेंडिंग नोट लिखे सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 मुख्तलिफ सेक्शन। हाँ, तो वो इमरान खान के हक में उनके जो नोट है, तो ये जो फैसला है ये पार्शल फैसला है, पार्शल इमरान खान के हक में है, पार्शल खिलाफ आया है। वो जो खिलाफ भी है वो भी इमरान खान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे सेक्शंस थे, इसमें अपील का राइट दिया गया है, सेक्शन 5 उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन इसका सेक्शन 2 डिलीट हो गया है। आप ये समझ रहे हैं कि जो दरखास्त गुजारों की दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं उसका नुकसान सियासी मुस्तरद जमातों के नहीं लिए नहीं है हुई, कि वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ताल्लुक था। पार्शल सब सेक्शन 5 सेक्शन 2 डिलीट हो चुका है। जिस मकसद के लिए उन्होंने दायर किया था वो बेनिफिट इसमें ले चुके उनको हैं। मिल चुका है जी। अच्छा, एक एक चीज़ और बता दें कि एक जो काजी फायद ईसा साहब की तरफ से मुख्तलिफ जमातों की नजरें थी कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आज का ये बड़ा उनका जो फैसला है, ज़ाहिर है इससे पहले बंदयाल साहब के फैसले थे उनको देखा गया, आप इस फैसले को बतौर काजी फायद ईसा साहब के फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो फैसला है इसका जो बुनियादी बेनिफिट है वो तो इमरान खान को जो बेनिफिट है जिस तरह मैंने बता दिया वो तो ले लिया। बाकी चीफ जस्टिस का जो इख्तियारात है बेशक वो कम हो गए इस फैसले के बाद, और काजी पाजीसा का जो फैसला है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो गए और अभी एक किस्म की मशावरत से बेंच तश्कील होगी, 3 जजेस इसमें चीफ जस्टिस और 2 जजेस होंगे। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अच्छा फैसला है, इससे आवाम को भी फ़ायदा है, अपील का राइट मिल गया, रिव्यू में जो आवाम है अभी वो दूसरे वकील साहब को इंगेज कर सकते हैं सेक्शन 5 के तहत। और इसी तरह अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो वो सेक्शन 7 के तहत वो अर्जेंट मैटर फिक्स होंगे आसानी के साथ, तो पब्लिक के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पब्लिक के लिए फ़ायदा है और इस आज के फैसले को खुशाइन करार दिया। बताएं किस तरह का फैसला है और रिव्यू में जाएंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली हम रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे एक्ट को चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन है। बहरहाल अदालत ने उसके 3 हिस्से आज उसका फैसला दिया, और जो उसमें हमारे नुक़्ता नज़र से जो बात एक्सेप्ट हुई वो ये कि वो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की क्लास थे उसको